हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज गुरुवार है तो गुरुदेव की ही बात करते हैं। आज बृहस्पति देव की बात करूँगी। ट्रांजिट करने वाले हैं इन कैंसर साइन। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक वो वहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, अभी जेमिनी में ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत ही तेज़ स्पीड से चल रहे हैं। जुपिटर अतिचारी हैं, अतिचारी हो गए थे। ठीक है, मई में 50 दिन का ये पीरियड रहेगा। 18 से 5 दिसंबर और 11 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे इन कैंसर साइन। लेकिन वो ट्रांजिट कैंसर में करेंगे, यानी कि हम 50 दिन का मोटा मोटी लेकर के चलते हैं। तो वहाँ पर क्या असर हमें देखने मिलेगा, इसकी आज बात करेंगे। उसके अलावा जुपिटर अतिचारी है और जुपिटर जेमिनाइज में है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर की जो एक एनर्जी है वो हमें लर्न और सीखने की तरफ देखी जा रही है कि हम चीज़ों को सीखें, लर्न करें। लेकिन जैसे ही कैंसर में जाएंगे और कैंसर साइन में जुपिटर एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्च के होते हैं। जुपिटर एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि अपनी स्वयं की राशि से 8वें जाकर के एग्जॉल्टेड होते हैं। स्वयं की राशि सजिटेरियस, ठीक है, वहाँ से 8वें यानी कैंसर साइन में जाकर के उच्च के होते हैं। यानी जुपिटर हमेशा ये चाहते हैं कि हम हमारे ज्ञान को, हमारी विजडम को, हमारे पैटर्न्स को, हमारे उस पॉजिटिव गुण को, ट्रस्ट थिंग्स को और हमारी एक ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड, उन सब चीज़ों को रेगुलरली ट्रांसफॉर्म करें और बेटरमेंट की तरफ जाएं, बेटर बने। ठीक है, ट्रांसफॉर्म जब करते हैं ना तो पुरानी चीज़ों को छोड़ो, नई चीज़ों की तरफ जाओ। ये बहुत ही गहरा ज्ञान है जुपिटर का जो हमें देते हैं वो, क्योंकि स्वयं के साइन से 8वें में जाकर के एग्जॉल्टेड होते हैं। यानी चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो, उच्च की ओर पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, धर्म के बारे में सीखो, अच्छे गुणों को अपनी ज़िंदगी में लाओ, मॉरल्स की तरफ ध्यान दो। तो इट इज़ ऑल दिस जुपिटर हमें देते हैं। और जब जुपिटर हमेशा एक और मैसेज देते हैं हमको, वो ये है कि जो भी आपका ज्ञान है, जो भी आपकी पढ़ाई है, जो आपका धर्म है, जो आपने सीखा है अपने पैटर्न्स में, अपने बड़ों से, अपने फादर्स फिगर से, जुपिटर फादर फिगर, टीचर्स से, एडवाइजर्स से, प्रीचर्स से, उन सब का यूज़ आपको मासेस के लिए करना है, यानी कि उसको फैलाओ। कैंसर साइन है, आप मासेस के लिए कितना काम करते हैं, आप लोगों के लिए कितना काम करते हैं डिस्कंसर से। और जुपिटर का इतना बढ़िया मैसेज हमें मिलता है, हमेशा आप देखिए इस चीज़ को। ठीक है, आप कैंसर साइन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जुपिटर की पहले बात कर लें। जुपिटर इज ए कारक ऑफ, ऑलरेडी आई सेड कि ज्ञान के कारक, विजडम के कारक। जुपिटर की दृष्टि, जुपिटर ने कहीं बैठे हैं, उन्होंने दृष्टि दे दी है, एस्पेक्ट्स आ गई है, उनकी दशा आ गई है, कंजक्ट भी हो जाएंगे कहीं पर, तो उनकी तरफ से उन्होंने पूरी सिक्योरिटी आपको देते हैं। जी, जुपिटर सिक्योरिटी, आपकी ज़िंदगी में उठा पटक को शांति देते हैं जुपिटर, क्योंकि बहुत ही ट्रस्टवर्दी प्लैनेट है, डिवाइन कनेक्शन से जो उनको जोड़ते हैं। ठीक है, एक अच्छे गुणों की तरफ लेके जाते हैं, हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से धर्म के साथ काम करना है, धर्म को सिखाते हैं। ठीक है, कहीं भी एक रिबेलियस लेवल नहीं होता जुपिटर का। तो जुपिटर इज़ ए वेरी गुड प्लैनेट, जो कि अगर जुपिटर की बात हम मानते हैं ना तो फिर हमारी ज़िंदगी में तकलीफें हमें लगता है कि आ रही है, क्योंकि जुपिटर थोड़ा बांध भी लेते हैं गुणों की वजह से। लेकिन जब हम वाकई में उस पैटर्न में जाते हैं ना तो हमें पता चलता है हमें कितनी आज़ादी मिल गई है, कितना हम सिक्योर हो गए हैं, कितना ज़्यादा हम कंफर्ट जोन में चले गए हैं। कैंसर साइन में चले जाते हैं ना एग्जॉल्टेड लेवल पर, तो दिस इज जुपिटर। एंड कैंसर साइन की थोड़ी सी बात करते हैं। कैंसर साइन इज साइन ऑफ कंफर्ट जोन, घर है, फूड है, माँ है, एक सिक्योरिटी है। वाटर साइन में जाकर एग्जॉल्टेड होते हैं, जब खुद फायरी साइन के लॉर्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी गर्मी है, जो भी हमारी एक निगेटिव ऊर्जा है, या जो भी हमारी एक एनर्जी है, उसको हमें किस तरह से एक दिशा देनी है। और कैंसर साइन से बेटर कोई जगह ही नहीं है जहाँ हम हमारे ज्ञान को, हमारी एनर्जी को हम आई कैन से फैला सकें। ठीक है, घर की तरफ, घर, कैंसर साइन हमारा घर है, तो किस तरह से फादर के पैटर्न्स को लेकर के मदर के पैटर्न्स तक जाना, क्योंकि 9th हाउस जो है सजिटेरियस फादर फिगर और कैंसर साइन आप मदर फिगर, तो फादर से मदर तक को जोड़ने वाला एक ही प्लैनेट है, उसका नाम है जुपिटर। दैट इज़ वेरी वेरी डीप एनालिसिस फ्रॉम माई साइड। तो दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर एवरीवन। जैसे 50 डेज का टाइम है, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है, बहुत ही अच्छा समय है। अब बात करते हैं एक और, इस समय जो ट्रांजिट की स्थिति चल रही है, केतु इज इन लियो साइन, ठीक है, और एक्वेरियस साइन में जब ट्रांस करें समय राहु। ठीक है, यहाँ पे कोई कंजक्शन, कोई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है जुपिटर के साथ ना।
नहीं। अब बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न ट्रांजिटिंग इनटू द जुपिटर्स हाउस, पाइसेस में ट्रांजिट कर रहे हैं और अभी रेट्रोग्रेड भी है, ठीक है। और जुपिटर के साथ में ट्राइन में जाएंगे, अगर नंदी नाड़ी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे तो, ठीक है। वाटर साइड में है और वाटर साइड में जुपिटर चले जाएंगे अभी कैंसर साइड में, ठीक है। नंबर है 2, इस समय दोनों ही प्लैनेट जैसे ही ट्राइन में जाएंगे वहाँ पर आपको दे विल गिव यू द ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि दोनों बैठ करके स्कॉर्पियो साइन को एनर्जी देंगे इस समय। ये चीज़ हो गई। नंबर है 2, जुपिटर इस समय अपनी 9th एस्पेक्ट से देखेंगे सैटर्न को, यानी कि आपकी कंप्लीटली अपनी पूरी ब्लेसिंग्स इस समय 9th हाउस को सैटर्न को देने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर कारका ऑफ द 9th हाउस, और उनकी जो 9th एस्पेक्ट्स होती है वो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स वाली होती है। ब्लेसिंग्स देंगे इस समय, आपको सिक्योरिटी मिलने वाली है, ठीक है। नंबर है 2, इस समय जुपिटर के ही हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाइसेस साइन में है तो कुछ चीज छूट रही ना चीज़ें, या कोई चीज़ लेट गो है, या नई चीज़ें हैं, जो भी कुछ है उन सबको जुपिटर इस समय कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी प्रदान करेंगे अपने ज्ञान, अपने विजडम, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी एनर्जी के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा सैटर्न इस समय पाइसेस में ट्रांजिट कर रहे हैं और 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं जुपिटर के हाउस को, तो यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर का जो एक कनेक्शन बैठ रहा है ना, एस्पेक्ट्स की बात कर लूँ, ट्राइन की बात कर लूँ, दृष्टियों की बात कर लूँ, एक दूसरे के हाउसेस की तरफ की बात कर लूँ, तो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सैटर्न की कुछ भी निगेटिव चीज़ या सैटर्न का कुछ भी एक लॉस या सैटर्न का एक एनर्जी जो अगर हमें निगेटिव है, सैटर्न तो एक निगेटिव प्लैनेट है, काफ़ी कर्मठ है, उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर के जैसे ही कैंसर साइन में जाएंगे कहीं ना कहीं चीज़ों को संभाल लेंगे। जुपिटर संभाल लेते हैं, संभालना, सिक्योरिटी दे देना, चलो मैं संभाल लेता हूँ, मैं मेरे को दे दो, मैं संभाल, एक विजडम देंगे, दिशा देंगे। वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द जॉडिक साइन, ठीक है। और रेट्रोग्रेड होंगे उसका आई विल मेक अनदर वीडियो, बट यहाँ पे 50 दिन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा इस समय जुपिटर इज इन द पुनर्वसु नक्षत्र फॉर 1 ईयर। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालने वाली हूँ। 1 साल के लिए जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, डायरेक्ट होंगे, मार्गी होंगे, और उसके बाद फिर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे, तो वो है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र खुद का जुपिटर का ही नक्षत्र है, ठीक है। और इस नक्षत्र का सिंबल है फोकस्ड, बो एंड एरो। तो फोकस किस लेवल पर आप कर रहे हैं, कहाँ पर आपका फोकस है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उन सब चीज़ों को इस समय जुपिटर आपको देते हुए नजर आएंगे। समय अच्छा है, आपके करियर की बात कर लूँ, घर की बात कर लूँ, रिलैक्सेशन की बात कर लूँ, आपको कुछ चीज़ छूटने की बात कर लूँ, एवरी की कहाँ पर आपका 4 नंबर आ रहा है, कहाँ पर जुपिटर का आपके हाउसेज हैं, सेकेंडली कहाँ पर आपका पाइसेस साइन आ रहा है, क्योंकि पाइसेस साइन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे जुपिटर से, और वहाँ बैठे हुए हैं सैटर्न। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ विल बी चेंज इन योर लाइफ इन दीज डेज। जब भी जुपिटर और सैटर्न का एक तरह से कंजक्शन होता है, एक दूसरे को देखते हैं, एक जगह पर बैठ गए एक हाउस में, कोरोना के टाइम बैठे थे ऐसे उसमें कैप्रिकॉर्न में जहाँ जुपिटर डेबिलेटेड होता है, ठीक है, बैठ गए, एक दूसरे को देख लिया, एक दूसरे को दृष्टियाँ दे दी, एक हाउस को एनर्जी दे दी, तो उस जगह पर डेफिनेटली चीज़ें बहुत बदलती हैं, बिकॉज ऑफ द जुपिटर एंड सैटर्न बोथ आर द प्लैनेट जो कि टॉप का राजयोग बनाते हैं, क्योंकि 9th हाउस और 10th हाउस दोनों के लॉर्ड है ये। 9th हाउस के जुपिटर है, 10th हाउस के सैटर्न है, 11th हाउस के सैटर्न है, 12th हाउस के जुपिटर है। तो ये जो 4 जो घर है ना, ये दोनों इनको दिए गए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाला समय, ठीक है। और ये दोनों जहाँ एक साथ बैठे हैं, दैट इज अ टॉप का राजयोग बनता है। धर्म कर्म के दोनों देवता एक साथ बैठ गए, धर्म के साथ इंसान कर्म करेगा और सफलता उसे मिलेगी। तो दिस इज फैंटास्टिक टाइम फॉर एवरीवन। सबसे बात करें एरीज वालों की, एरीज वालों के लिए जुपिटर ट्रांसफर इन 4th हाउस। सबसे पहले इस समय आप बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ योर बिजनेस, बिकॉज ऑफ योर जॉब, इस समय आप बड़े फैसले लेंगे। इस समय हो सकता है कि आप अपने करियर के लिए अपने घर से दूर जाएं, बट यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है, क्योंकि जुपिटर इस समय आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर भेज रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। इस समय कहीं ना कहीं आपको कोई बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन योर करियर। आपने अब्रॉड साइड में अप्लाई कर रखा था, आपने कहीं और जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, पर्टिकुलर फील्ड है, कोई पढ़ाई के लिए, ऑल द थिंग्स के लिए दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर। करियर की ऊंचाइयां छुएंगे इस समय। इस समय आपका
भाग्य जो है ना, भाग्य के देवता, वो एग्जॉल्टेड होकर के सैटर्न को देख रहे हैं इस समय, और सैटर्न 12th हाउस में चीज़ें छूट रही हैं, लेकिन चीज़ें नई नई चीज़ों का जन्म भी हो रहा है इस समय। जुपिटर 4th हाउस में है, कहीं ना कहीं यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल एट योर होम। अगर आपको आपका घर बनाना था, आपको आपका घर चेंज करना था, या आप अपने घर में कोई वास्तु सम्मत चेंजेस करना चाह रहे थे, दिस इज़ द वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपने फादर के घर में शिफ्ट हो जाएं, मदर के साथ रहना शुरू कर दें। इस समय यू विल शिफ्ट इनटू द कंफर्ट जोन, घर के लिए बहुत अच्छा। यहाँ पर एक और सीनरी हो सकता है कि आप विदेश में रहते थे और अब आप अपने घर पे वापस आ गए, ठीक है, अल्लाह पर ट्रांसफर हो गया, बहुत ज़्यादा फंसी थे, बहुत परेशान हो रहे थे, और यदि स्टक वाला एरिया था, देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और ये वो फला। अब आप अपने घर आ गए हैं, और घर आकर के इंसान कितना खुश होता है जो खुद के घर में मदर फादर आपकी फैमिली के साथ आप रह रहे हैं। तो यू विल बी कंफर्ट जोन में जाने वाले हैं। या फिर आपके मदर फादर की दूर रह रहे हैं, तो अब आप वहाँ पर आपने जॉब ले ली, ट्रांसफर मांग लिया, यू विल गो देयर। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर डूइंग समथिंग गुड फॉर योर फिक्स असेट्स ऑल्सो, ठीक है। घर चेंज करना है, इस समय अपनी गाड़ी ले सकते हैं, विदेश की कोई गाड़ी है, इंपोर्ट करवा दिया, मुझे ये चीज़ चाहिए, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू कि इस समय आप ऐसी गाड़ी ले सकते हैं, और आपको आपके फादर फिगर की बहुत ही अच्छी सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, ठीक है। करियर के लिए दिस इज वेरी गुड टाइम, वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर। इस समय आप अपनी पावर को उजागर करेंगे। 4th हाउस में बैठे ना, पावर मिल रही है आपको इस समय। जुपिटर एग्जॉल्टेड है, जुपिटर जो 9th हाउस और 12th हाउस, आप इसको इस समय पावर मिल रही है, आपकी एजुकेशन रंग ला रही है, आपको वो जॉब मिल गई है, आपको वो एक फील्ड मिल गया, आपको एक स्ट्रीम मिल गई है। यू वॉन्ट टू चेंज योर रहने का तरीका मे बी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी ये समय बहुत अच्छा है। विदेश में कोई अच्छी जगह पढ़ाई करने जाना था, मिल गई है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट थिंग विल बी देयर, चीज़ें बहुत अच्छी है, करियर के लिए बड़े लेवल के चेंजेस हो रहे हैं, समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फादर के बिजनेस में आप आ गए, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी जॉब मिल गई, गवर्नमेंट से रिलेटेड, दिस इज गुड टाइम, नॉट गुड टाइम, इज ए वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम। यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर चेंज हो रही है। उसके अलावा वाटर साइन है, तो आप आपकी भावनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वाटर साइन में जुपिटर आ गए, कहीं ना कहीं आपका जो मून का प्लेस में चंद्रमा जुपिटर बैठे हुए हैं, भावनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे, यू विल वेरी मच कंफर्टेबल, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं यू विल ट्रांसफॉर्म योर, इसमें हो सकता है कि आप कोई PhD डिग्री, कोई पोस्ट एक मास्टर्स की डिग्री करने के लिए आप बाहर जाए, इस समय कहीं ना कहीं यू विल चेंज योर डेस्टिनी लेवल ऑल्सो। आपका भाग्य बदल रहा है, भाग्य से 8वें घर बैठ गए जुपिटर आकर के, और अपने उचके हो गए यहाँ पे आकर। आपका थॉट बदल रहा है, आपकी इमोशंस बदल रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस बदल रहा है। अब आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनली और बहुत ही पॉजिटिव इंसान की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसको लेकर के ही आप चीज़ों को आगे अब नए फैसले ले रहे हैं। ये समय आपके धर्म के साथ कर्म को करने का है फॉर ऑल द जॉडियक साइन, एंड दिस इज द वेरी ब्यूटिफुल टाइम, आई कैन से वेरी पॉजिटिव टाइम, आई कैन से। आपका जो ज्ञान आपने लिया था ना, उसको यूज़ करेंगे इस समय। इसे मास्टर्स के लिए काम करना, अपना घर का बिजनेस, हो सकता है इससे आप घर में कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, घर का बिजनेस स्टार्ट कर दें, जॉब को छोड़िए, आप घर का स्विचिंग इज ऑल्सो देयर, कैन बी पॉसिबल। तो टाइम इज वेरी वेरी गुड, समय बहुत अच्छा है, वेरी गुड टाइम। सिक्योरिटी मिलेगी, सिक्योरिटी फील करेंगे इस समय बहुत अच्छा। जड़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, जड़ कट भी रही है ना, कहीं और भी जा रहे हैं, कहीं और भी बदलाव हो रहा है, घर में बदलाव हो रहा है, जॉब में बदलाव हो रहा है, स्विचिंग कर रहे हैं, बिजनेस में बदलाव हो रहा है, शिफ्ट कर रहे हैं, बट दिस इज द वेरी गुड टाइम कि ये बदलाव आपको चाहिए था, और ये बदलाव आपकी ज़िंदगी को बदलेगा इनटू अ पॉजिटिव मैनर। आपको मैं एक टिप देना चाह रही हूँ कि जहाँ भी रहें, पॉसिबल ये करें कि अपनी माँ के साथ रहें, या कैसे न कैसे उनके साथ, मतलब उनको कनेक्ट करें, रहें अपने साथ में। गुड, वेरी गुड टाइम फॉर यू, गुड टाइम। तो पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो फोकस रहे अपने काम पर। टॉरस वालों की बात करूँ, टॉरस वालों के लिए ट्रांजिटिंग इन योर 3rd हाउस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस समय कहीं ना कहीं
यू विल चेंज योर सपोर्टिंग सिस्टम। थर्ड हाउस में जुपिटर एक्सॉल्टेड बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन, टीम वर्क, सराउंडिंग थिंग्स, फ्रेंड सर्किल, उनमें बड़ा बदलाव होगा। सडनली आप देखेंगे कि आप कोई बहुत ही अच्छे ग्रुप्स में आपकी एंट्री हो गई है। यू आर मोर कम्युनिकेटिव। इस समय आप कोई बहुत ही अच्छी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बहुत अच्छी चीज़ें लर्न कर सकते हैं, कोई बहुत अच्छी चीज़ें इस समय आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं। थर्ड हाउस में प्रैक्टिसिंग, ठीक है। इफ़ यू आर इन दिस सब थिंग्स कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आप टैरो सीख रहे हैं, और यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ हीलर, या आप बहुत ही ऐसे काम करते हैं जहाँ कि आप बहुत ग्रुप्स में काम करते हैं, ठीक है। यू आर वेरी गुड टीचर, लर्नर, या आप ऑनलाइन बहुत पढ़ाते हैं, सिखाते हैं लोगों को, ठीक है। तो दिस इज़ द क्रीम पीरियड ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर आपको बहुत ही बेटर सफलता, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, उसके अलावा बेटर सपोर्टर्स भी मिलेंगे। थर्ड हाउस में ना सपोर्टर्स है, यहाँ पर यू जस्ट डू योर एफर्ट्स कि मुझे काम करना है। आगे आप ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हैं जो आप बहुत पहले करते थे, तो छोड़ दिया था बीच में। जैसे ना हम पहले मैं ये बहुत करती थी, ये करता था, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, ये पढ़ाई लिखाई है, या मैंने पढ़ाई छोड़ी थी, या पर्टिकुलर चीज़ मुझे सीखनी थी, कुछ चीज़ लिखनी थी, धर्म के बारे में जानना, किताबें लिखना, किताबें पढ़ना। ऐसे कॉम्बिनेशन में इंसान ऑनलाइन गीता, रामायण, इस तरह के वेद पुराण पढ़ना शुरू करता है। तो थर्ड हाउस में जुपिटर एक्सॉल्टेड बैठे हुए, ऑनलाइन पढ़ाई कर ली, क्योंकि बुक्स नहीं मिली है, लाना वाला मोबाइल है, चलो उसमें अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो इस तरह की चीज़ों को बोलना भी शुरू करता है, लिखना भी शुरू करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इंसान ट्रांसलेटर बनता है, वो भी धर्म की बुक्स का, मतलब धर्म से रिलेटेड चीज़ों का। इस समय आपको जो ग्रुप्स मिलेगा ना, वो भी ऐसा ही मिलेगा। पैसा भी ऐसी जगह से आएगा जहाँ की आप धर्म की बातें ज़्यादा करेंगे। इस तरह के लोग आसपास हैं जो कि धर्म की बात कर रहे हैं, जो कि धर्म से रिलेटेड काम कर रहे हैं। इससे मंदिरों में पहुँच जाएंगे, यस ऑफ कोर्स, मंदिरों में पहुँच जाएंगे, और आप फ्रेंड्स साथ जाएंगे, ट्रिप लगाएंगे, कैसे साइन ना घूमेंगे, मंदिरों में जाएंगे, मंदिरों में ट्रिप लगाना है, घूमना है। आप अपने स्पाउस के साथ जाएंगे तो मंदिर में चलते हैं, वहाँ पे चलेंगे। पुराने मंदिर जो बहुत पहले मैं जाता था, या मेरे जाने की इच्छा थी, मैं पहले बहुत जाता था, रूटीन था, अब छूट गया, यू विल गो देयर। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर योर, अपनी स्किल्स को पॉलिश करेंगे जुपिटर से रिलेटेड। कोई कोई ट्रेनिंग ले ली, कोई सडनली कोई चीज़ सीख ली मैंने कि मुझे सीखनी थी, इट्स वेरी गुड टाइम, वेरी वेरी गुड टाइम लर्निंग के लिए। जुपिटर इज़ नॉट कंफर्टेबल इन थर्ड हाउस, की जगह मरकरी की है, बट एक्सॉल्टेड बैठे हुए हैं, तो आपको सिखा रहे हैं, सीखो। और आप किस तरह सीखते हैं, लर्निंग थिंग्स, अपने एफर्ट्स, अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे। इस समय जो आपने पढ़ाई करी थी ना, उस पढ़ाई को वापस से आपने रिकॉल में, इसमें आप 200% टॉरस वाले ना पुरानी मार्कशीट निकाल के देखेंगे। कई बार होता है ना, हमारी पुरानी मार्कशीट का है, मेरे कॉलेज का टाइम है, तो निकाल के भी करते हैं। मैं भी कई बार ऐसा करती हूँ, बहुत बार, तो अच्छा लगता है पुराने नॉस्टैल्जिया एरिया में जाना। हम जब पढ़ते थे तो ऐसा होता था। अगर आप इस एज में हैं तो डेफिनेटली ऐसा करते हैं, तो यू फील कंफर्टेबल अपनी पढ़ाई को, अपने विजडम को, अपने ज्ञान को इस समय आप पॉलिश करेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे, दूसरों के सामने बात करेंगे, तो बहुत अच्छे। राइट नाउ यू विल बी वेरी मच गुड एडवाइजर। बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, थर्ड हाउस से जुपिटर है, एक्सॉल्टेड है, बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं, वेरी गुड काउंसलर्स। और ग्रुप्स वाले सारे आके आप काउंसलिंग ले रहे हैं, मेरे बच्चे को क्या करवाना है, मुझे क्या करना है, चाहे वो बिजनेस का काउंसलिंग हो, चाहे जॉब का काउंसलिंग हो, चाहे आपका पढ़ाई का काउंसलिंग हो, टीम वर्क में काम करना। टाइम इज़ गुड। आप किसी भी प्रोफेशन में, इस समय आपकी काउंसलिंग बहुत टॉप पे एरिया पे जाने वाली है। इवन एज इंजीनियर तो आप काउंसलिंग में जाएंगे, ये काम इस तरह से करना चाहिए, कोडिंग ऐसे कर लो, टीम वर्क में काम करें। हेड बना दिए गए हैं किसी टीम का, मुखिया बना दिए गए हैं, नाउ यू विल कंडक्ट योर टीम, हैंडल कर रहे हैं टीम्स को। सेल्स मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हैं तो इस समय आपको बहुत अच्छा फ्लो मिलेगा, ज़्यादा अच्छे लेवल पर आप हिट होंगे। टाइम इज़ वेरी गुड, वेरी गुड टाइम। पुरानी चीज़ों को रिकॉल लेकिन डेफिनेटली इस समय करते हुए नजर आएगा। या पुराने आपके फादर फिगर वगैरह कोई लीनेज में कोई ये काम करता था, यू विल इनटू जैसा इस समय एफर्ट्स लगाएंगे उस काम को, उस बिजनेस को, उस चीज़ को वापस निकाल करके। ये समय आपकी उस ऊर्जा का है जो कि आप लोगों में फैलाएं, रिलेटेड ऑफ द जुपिटर, ठीक है। ऐसे लोगों को मंत्र बहुत अच्छे से याद होते हैं ना, पुराने बहुत याद थे मुझे, वो बहुत याद थी मुझे, वो आरती, वो मंत्र याद थे, तो अब आप वापस से उसको रिसाइट करेंगे कि नहीं मुझे याद है, मुझे मैं, इस तरह की चीज़ें होती है।
उसके अलावा इस समय ग्रुप्स बहुत बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर इफ़ यू आर अनमैरिड दैट इज कैन बी पॉसिबल कि इस समय आपकी शादी की बात हो, बिकॉज आपका 7th हाउस इस समय ट्रांसफॉर्म एरिया में गुजर रहा है। या कोई पुराना मित्र, यस ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम, आपके पुराने कॉलेज फ्रेंड्स या पुराने आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, रीयूनियन हो रही है, उनके साथ में मिल रहे हैं, साथ में पढ़े हुए थे, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पब्लिक इमेज ट्रांसफॉर्म हो रही है इस समय आपकी, और हो सकता है उनके साथ में मिलकर आप नया जॉब या नया बिजनेस स्टार्ट करना है। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर, स्प्रेड कीजिए अपने आप को, ज्ञान को स्प्रेड कीजिए, समय अच्छा है, नई चीज़ों के लिए भी अच्छा है, पुरानी चीज़ों को रिकॉल करने के लिए बहुत अच्छा समय है, ग्रुप्स में आगे जाने का बहुत अच्छा समय है, शादी का भी समय अच्छा है, सीरियस होंगे किसी रिलेशनशिप को लेकर। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 2nd हाउस में जो ट्रांजिट करेंगे, जो भी उठा पटक चल रही थी ना मनी से रिलेटेड, अब सब शांति हो जाएगी, शांति होगी। दिस इज द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर द मैनेज योर फाइनेंस, ठीक है। इस समय आपके इफ यू फ्री, यू आर फ्री कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, सेटअप नहीं हो रहा या सेटल्ड नहीं हो पा रहा हूँ, प्रॉब्लम्स हो रही है ये वो, इस समय आप कंप्लीट ही सेटअप एरिया में जाएंगे। एक अच्छी जॉब मिलना, स्टेबल होना, एक प्रॉपर पैकेज आना, ये रूटीन इनकम आ रही है, ये मेरा पैसा है, ये मैं जोड़ रहा हूँ। फाइनेंस को मैनेज करेंगे, जुपिटर इज मैनेजमेंट, इंटरनली जुपिटर काम करते हैं, बुध हल्ले करके काम करते हैं, इंटरनली जुपिटर काम करते हैं। ज्ञान नहीं होगा तो आदमी मैनेज कैसे करेगा, ठीक है। एफडीज करवाना, वेयर्स माय मनी, इन्वेस्टमेंट था उसको ध्यान देना, उसको ठीक से कर पाना कि मुझे मेरा पैसा यहाँ जा रहा था, मुझे इसको ठीक से करना है, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी करियर को, इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखना, जड़ों से जुड़ना, फैमिली से जुड़ना, एग्जॉल्टेड है, फैमिली से जुड़ना, प्रॉपर फूड खाना। इस समय आप देखेंगे आप उस खाने की तरफ जाएंगे जो कि आपके घर में आपकी मदर, आपके मतलब दादी, आपके नानी जो बनाते थे, जो हमारे घर में बनता है, एक कल्चर जो हमारे खाने का है। फॉरेन के खाने को अवॉइड करके बाहर का खाना नहीं खाएंगे इस समय, देखिए आपका फूड हैबिट चेंज होगा फटाफट से। जेमिनीज वालों की बात करें, एंड दैट इज़ वेरी गुड। जुपिटर आपको अच्छा करना है, 2nd हाउस का पैसा नहीं आते, प्रॉब्लम्स आती है पैसे की। एक टिप दे रही हूँ फटाफट से मैं आपको, तो आप वो खाना खाइए जो आपके घर में बनता है, विदेशी खाना या बाहर की चिटपुट मत खाइए, चाहे घर में खिचड़ी बन रही है वो खाइए, आपको ये कितना फ़र्क पड़ेगा। दिस इज़ वेरी गुड टिप फॉर एवरीवन, जो अगर पैसा नहीं टिकता तो उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा दिस इज अ टाइम फॉर योर, इफ यू आर अनमैरिड, यहाँ पर आपकी अरेंज मैरिज होने के 200% चांसेस है। आई एम नॉट सेइंग 1% चांसेस है, आई एम सेइंग 200% चांसेस है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रारब्ध कर्म चेंज हो रहा है, इसमें हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए करियर के लिए, और आप बहुत जो छटपटाहट थी ना, नहीं बैठ रहा है, बहुत दिमाग चल रहा था, फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, तो बहुत ज़्यादा विजडम है, ज्ञान में कन्फ्यूज़न जो था, जेमिनाइज है ना, कन्फ्यूज़न रहता है, रोज़ नई चीज़ ऑप्ट होती रहे, रोज़ नया दिमाग चलता है, ठीक है। अब जैसे 2nd हाउस में आएंगे ना, अब सेटल्ड हो जाएंगे, दिस टाइम ऑफ सेटलमेंट, अब शांति से बैठिए, ये जॉब मिल गई मेरे को। प्रारब्ध कर्म में बड़े लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, आपके अर्थ क्षेत्र में बड़े लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। दिस इज द वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन, यू हैव टू बी वेलकम दैट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नई जॉब का आना या ऑलरेडी जॉब है वहाँ सेटल्ड होना, पैसा आ रहा है, एक अच्छा सा पैकेज अब मेरा सेटअप हो गया है, अब मैं बिल्कुल सेटल्ड हूँ, अब शादी करा दूँ। दैट्स वाई जैसे इंसान सेटल्ड होता है ना, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं फिर कहते हैं कि चलो अब एक कदम आगे, अब शादी करते हैं। तो अरेंज मैरिज होने के चांसेस बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है इस समय, कहीं ना कहीं आपकी, इसमें हो सकता है कि आप अपने करियर को चेंज करें, हो सकता है कि घर का कोई बिजनेस है उसको आप ज्वाइन कर लें, या सडनली अपनी जॉब छोड़ दें, यू वांट टू डू समथिंग एल्स, ठीक है, बट वो भी एक बेटरमेंट के लिए होगा। घर का बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए हैं, फाइनेंस का बिजनेस इसमें होता है, बैंक में अच्छी नौकरी लग गई है, ऐसा इंसान फाइनेंस संभालता है, खुद का भी और फैमिली का भी, दूसरों का भी। बैंक वाले काम क्या होता है ना, खुद की सैलरी कितनी हो पर करोड़ों रुपये का संभालता है, सारी दुनिया के, किसी के पास पता है उसको किसके पास कितना पैसा है, नॉलेज होती है उसको बहुत ज़्यादा अच्छी। वेरी गुड टाइम फॉर बॉन्डिंग विद द फैमिली, कुटुंब के साथ मिलना जुलना, कुटुंब के साथ मिलकर के यात्राएं करना, कुटुंब के साथ मिलकर के बिजनेस करना, एक
उसके अलावा इस समय ना आपकी फैमिली में कुछ अच्छे मंगल काम भी होंगे, किसी ने घर लिया है, आप रेगुलरली मिलेंगे, गेट टुगेदर विल बी देयर। एक्सॉल्टेड है जुपिटर, सेकंड हाउस में आके बैठ गए, सेकंड हाउस के तो कारक हैं, उस समय ना बहुत ज़्यादा बढ़िया, ध्यान रखिए इस चीज़ का। रुको पैसा आएगा, निकाल के ले आएंगे आप उसको, अच्छे पैकेज का ऑफर होना, अर्थक्षेत्र स्ट्रॉन्ग बना देंगे इस समय। काम करना पड़ेगा तो काम कर लो, लेकिन मैंने बताया ना फूड का ध्यान रखिएगा, इस समय अनाप शराब मत खाइए। इस समय कोई प्रॉब्लम भी चल रही थी विथ योर फादर, विथ इन योर बिजनेस, इन योर जॉब, इन योर आपके जो बड़े हैं अथॉरिटी लेवल है, बॉसेस से कुछ जो खट्टा-पट्टा चल रहा था, इस जॉब को छोड़ दूँ नहीं छोड़ूँ, क्या है फलां ढिकना। 10th हाउस से बैठे, सेकंड बैठे हुए हैं, पाइसेस से बैठे, हिल रहे हैं। पाइसेस साइन हमेशा हिलते थे, वोटर साइन, बट जैसे जुपिटर यहाँ आएंगे ना संभालेंगे, चलो संभालो इस चीज़ को संभालो। नाउ यू विल बिकम अ मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। एक जो फैमिली संभालो, फैमिली मैन, नाउ यूर फैमिली मैन एंड अ मैच्योर ऑल्सो। मेच्योरिटी के साथ आप फैसले लेंगे नए नए, गुड है। और जब आदमी मेच्योर होता है उसकी शादी की जाती है। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है कि लाइफ कितनी बेटर होती हुई नज़र आ रही है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, एग्जॉल्टेड है, ठीक है, कैंसर साइन। अब यहाँ पर यू फील फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी पावरफुल पोजिशन, ठीक है। जुपिटर है ना, जुपिटर वैसे ही मैंने पहले स्टार्टिंग में भी मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया बोला, कहीं भी बैठ जाएं, दृष्टि दे दें, हो गया काम। वो तो आके बैठ गए आपके सिर पर, वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में, आओ मैं संभालूंगा सब। आपकी लाइफ के, आपकी एनर्जी के और जितने भी फील्ड्स हैं आपकी ज़िंदगी के, आपकी पूरी हॉरोस्कोप की बात कर रही हूँ इस समय, वहाँ पर बड़े लेवल के चेंजेस करना, वो भी पॉजिटिव लेवल पर जाकर के चेंजेस करना, विजडम के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ। दिस इज द जुपिटर। यहां पर आपको करना नहीं पड़ेगा। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी जुपिटर की दशा चल रही है, महादशा अंतरदशा, मून की महादशा अंतरदशा चल रही है, सैटर्न की भी चल रही है, तो भी ये इफेक्ट आपको बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी में होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सैटर्न को बहुत अच्छे लेवल पे इफेक्ट करेगी जुपिटर इस समय। और अगर कहीं किसी की दशा नहीं चल रही तो भी जुपिटर है नटल चार्ट में, कहीं तो बैठा होगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी प्लानिंग्स, आपका एक इमोशन लेवल या आपकी वो फैलाव इन योर लाइफ चेंज होता हुआ नजर आएगा। यू विल बिकम मोर विजडम वाला इंसान होता है ना, मिच्योर इंसान, गुड एडवाइज़र, किस चीज़ को किस तरह से कहाँ पर सॉर्ट आउट करना है, ये जो गुण है ना, ये हमें सिर्फ जुपिटर देते हैं। अपनी एनर्जी को कहाँ ट्रांसफॉर्म करना है, ये गुण सिर्फ हमें जुपिटर देता है। दैट्स वाई कहते हैं ना, जुपिटर बैठे हैं ना एक जगह, वो टेंशन नहीं, संभाल लेंगे। और आज की जो हम जिस एरा में रह रहे हैं, वहाँ तो जुपिटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विजडम के बिना तो सारे देख रहे हैं ना कितना कांड हो रहा है। कैंसर वालों के लिए पहली चीज़ तो ये है कि इफ यू आर अनमैरिड राइट नाउ, 99% हो सकता है कि इस समय आपको प्रपोजल आए, प्रपोजल फ्रॉम योर फादर की फैमिली की तरफ से। इस समय आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, अरेंज मैरिज की बात हो सकती है, मतलब मैरिज की बात हो सकती है। आपके लिए कोई बहुत सडनली कोई रिश्ता आए और कहे कि भाई शादी की बात, 200% है इफ यू आर अनमैरिड फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इस समय आप अगर फ्री बैठे थे, कोई काम नहीं है, या जॉब के लिए ढूंढ रहे थे, या आपको पढ़ाई के लिए स्टार्ट करने वाले थे, या आप अपने फ्यूचर को लेकर के प्लान्स बना रहे थे, या आप कोई आइडिया था, कोई प्लान था, वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा था, नाउ इट विल बी हैपन। धर्मा ट्रायंगल बन रहा है आपके, जुपिटर फर्स्ट हाउस में आके बैठ गए, ठीक है। और जुपिटर फर्स्ट हाउस से बैठ के सीधा 7 एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 7th हाउस को, ठीक है। उसके अलावा इस समय, और 7 एस्पेक्ट से है, यस 7 एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 7th हाउस को। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज में भी बड़े लेवल के चेंजेस होंगे, ठीक है। कोई बिजनेस के लिए पैसा नहीं मिल रहा था, लोन की प्रॉब्लम आ रही थी, कोई चीज़ थी जो अटक रही थी, उलझ रही थी, इस समय आपके फादर आगे बढ़ करके आपको सपोर्ट करेंगे। इस समय आप अपने ज्ञान का, अपनी विजडम का प्रॉपर यूज़ करेंगे। होते ना, हमने पढ़ाई कर ली, वो मार्कशीट फिर वो फाइलें पड़ी है, अलमारी पड़ी हुई है। नाउ यू विल बिकम मोर पर्सन कि मुझे मेरी जो मैंने डिग्री ली थी ना, आप इसको यूज़ कर लो। मेरा विजडम जो मेरे ज्ञान मिला है, मुझे जो बड़ों से जो मुझे समझ मिली है, नाउ बिकम मोर प्रॉपर तरीके से आप उसको यूज़ कर सकेंगे। कोई लोन ले रखा था, उसको कैसे हैंडल करना है आपको पता है, मुझे किस तरह से हैंडल करना है। कोई दुश्मनी चल रही थी, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, यस नाउ विल बी सॉर्ट आउट, कंप्लीटली सॉर्ट आउट।
दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू ग्रो अप, मतलब ना ग्रोथ, एक न्यू, सडनली यू फील कि यू विल बी अ न्यू पर्सन, जो बहुत अलग तरीके से चीज़ों को देखता है, बहुत अलग तरीके से चीज़ों को सोचता है, वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान है, उसको पता है कि किस तरह से आगे बढ़ना है ज़िंदगी। फॉर्चून सेट करेंगे, जुपिटर कारक ऑफ फॉर्चून, ठीक है, फर्स्ट हाउस में आके बैठ गए। उसके अलावा इस समय जब से वो रेट्रोग्रेड होंगे, तब उसका मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी, तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि आपकी कुछ जो चीज़ें लेट गो हुई थी ना, उनको वापस रिकॉल करना पड़ेगा। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फर्स्ट हाउस। 50 दिन का समय है, एंड 50 दिन में आप देखेंगे कि कितने बेटर रिजल्ट में जुपिटर आपको। समय खराब हो रहा था, बहुत हाथ पाँव मार रहे थे क्योंकि 12th हाउस में बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज वॉज देयर, चीज़ें निकल रही थी, एफर्ट्स इतने बार कर रहा था, बाहर जाने को मतलब एवरीथिंग बस, कोई डील्स थी, लॉट्स ऑफ थिंग्स वॉज देयर, रुकी हुई थी। फर्स्ट हाउस में बैठ करके जुपिटर 9th एस्पेक्ट से अपने ही 9th हाउस को आपके देख रहे हैं, जाके सेटल बैठे हुए हैं, तो धर्म कर्म 9th हाउस में बैठ गया जाकर के। यहाँ पर आपको आपके करियर में बड़े बदलाव देंगे, साथ साथ आपको एक सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। वेरी गुड टाइम। उसके अलावा इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो इस समय आपके घर में, अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि आप घर में नन्हा मेहमान आए, तो यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। शादी के भी योग है, गुड न्यूज़ के भी योग है, क्योंकि जुपिटर कारक ऑफ द कुटुंब, फैमिली बढ़ रही है इस समय, टाइम इज वेरी गुड। लियोज वालों की बात करें, जुपिटर ट्रांसिट इन योर 12th हाउस, ठीक है, 12वें में जुपिटर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पाइसेस साइन आता है कालपुरुष कुंडली में, ठीक है, और यहाँ पर एक्सॉल्टेड जुपिटर बैठ गए। पहली बात तो आज़ादी फील करेंगे, सबसे बड़ा काम, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ेंगे इस समय, ठीक है, क्योंकि जुपिटर की पावर पॉजिटिव हो रही है, तो यू फील कंफर्टेबल, अरे मज़ा आ गया, छोड़िए। ये कई बार होता है ना कि हम लोग कोई चीज़ में, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में जिनमें बहुत स्टक हो जाते हैं, कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर स्टक हो रहे हैं, ठीक है। जुपिटर इज योर 5th हाउस लॉर्ड, जुपिटर इज योर 8th हाउस लॉर्ड, ठीक है, और 8th हाउस में इस समय आप कौन बैठा है, सैटर्न, जो कि आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रेगुलरली, आपके करियर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपके बेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जुपिटर के एस्पेक्ट उसको उनको मिल रही है, जुपिटर एक्सॉल्टेड बैठे हुए हैं पहली बार, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है आपके 4th हाउस को, मोक्षा ट्रायंगल बन रहा है इस समय आपका, जुपिटर सैटर्न एंड 4th हाउस स्कॉर्पियो। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी रिलेटेड अब्रॉड मिल सकती है। अगर विदेश जाने की योजना बना रहे थे, तो दिस इज द टाइम के समय आप विदेश जाएं। विदेश जाके सेटल होने की योजना बना रहे थे, दिस इज द टाइम। करियर के लिए, बिजनेस के लिए, घर को बदलने के लिए, घर को कहीं शिफ्ट करना है, घर का मकान लेना है, ऑल दिस थिंग्स जो आप एक मूव ऑन का जो टाइम था ना, कि हो नहीं रहा है, व्हाट टू फ्रीडम, जुपिटर कारक ऑफ फ्रीडम, जैसे पाइसेस साइन मिला है ना, पाइसेस साइन जो साइन है वो साइन है लेट गो का। इंसान संन्यास पाइसेस साइन में लेता है जाकर के, अंत खत्म, फिनिश, आगे बढ़ो, ठीक है। पाइसेस साइन जब एक्टिव होता है तभी हम संन्यास के बारे में सोचेंगे। पाइसेस साइन में केतु आ गए, जुपिटर आ गए, आज़ादी, यहाँ पर बंधनों से आज़ादी है, एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल बिकॉज एक्सॉल्टेड है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी है कि सडनली आपको शिफ्ट होना पड़े, ठीक है, कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा, शिफ्ट होना ही पड़ेगा। करियर के लिए सडनली हो सकता है कि आपको ट्रांसफ़र मिल गया है, या कोई ऐसी जॉब लग गई है जो कि आपको बाहर लगी, तो अब सडनली आपको घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा इस समय अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाह रहे थे, तो भी बहुत अच्छा समय, पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं इस समय। इस तरह कॉम्बिनेशन में जुपिटर 12th हाउस में एक्सॉल्टेड है, ऐसा इंसान विदेशों में जाकर के झंडा फहराता है, विदेशों में जाकर के नाम कमाता है, विदेशों में जाकर के बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब उसको मिलती है। देश में काम नहीं करेगा ऐसा इंसान, क्योंकि 12th हाउस आ गया ना, बाहर ही जाना पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम। अगर मूव ऑन हो रहा है और आप चाह भी रहे थे, काफ़ी समय से आप कुछ अपनी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से बहुत स्ट्रक थे, नाउ दिस द टाइम कि आप उस बंधन को, उस बेड़ियों को काट के बाहर निकलेंगे, और लिटिल बिट यू फील अनकंफर्टेबल एट दैट टाइम, बिकॉज इफ़ यू आर सो मच इमोशनल पर्सन, बट यू आर लियोस, खुद से 12वें में जुपिटर जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि चीज़ें छूट रही है यार, क्या हो रहा है ऐसा लाइक, बट फाइनली धर्म और कर्म दोनों के ही जो प्लैनेट है
सैटर्न हो या चाहे जुपिटर हो, दोनों ही आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपके रहने के तरीकों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपकी उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जिनसे कि आप जुड़े हुए थे बहुत ज़्यादा। स्कॉर्पियो आपके 4th हाउस में आता है, अब घर ही आपको ट्रांसफॉर्म करता है हमेशा। घर में कब रहना चाहिए, न्यूज़ बनो, आइसोलेट फील करते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। और जुपिटर जैसा प्लैनेट, ठीक है, जुपिटर इज योर 5th हाउस लॉर्ड, जुपिटर इज योर 8th हाउस लॉर्ड, ठीक है। अब 5th हाउस और 8th हाउस दोनों जो जगह है वो दोनों ही जगह ऐसी है जहाँ की इंसान को बहुत ज़्यादा जुड़ के रहना पड़ता है, झुक कर रहना पड़ता है। यहाँ पर जुपिटर आपकी जड़ों को काट करके आपको कहीं और भेजेगा। चाहे आप थॉट्स की बात कर लो, चाहे आप प्रॉपर शिफ्टिंग की बात कर लो, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स नाउ। यस, फ्यूचर को सेट करने के लिए जड़ों से कटना पड़ेगा, अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जुपिटर सिटिंग इन 12th हाउस एग्जॉल्टेड है, नहीं मानेंगे तो जुपिटर आपको इस समय बीमार कर सकते हैं। जुपिटर सडनली आपको कोई लॉसेस भी दे सकते हैं। तो इस समय आप जुपिटर के हिसाब से चलिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। टाइम इज गुड, नो डाउट, थिंग्स विल बी बेटर। वाटर साइन में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग करवाएंगे। हो सकता है आप ऐसी जगह शिफ्ट हो जाए, पानी है, ऐसी जगह शिफ्ट हो जाए जहाँ की पानी से रिलेटेड कोई जॉब लग गई है, आपकी नेवी में है, या स्टोन्स का आप काम करना शुरू कर दिए हैं, या आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है। इट कैन बी पॉसिबल लाइक दिस, बट इट विल बी गुड फॉर यू, बी रेडी फॉर दिस। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में। दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर, ठीक है। सैटर्न इस समय आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जुपिटर इस समय आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को। आपके ये जो ट्राइन बन रहा है ये आपके डिज़ायर्स का कामा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। 3rd, 7th एंड 11th यहाँ पर जुपिटर इज योर 4th हाउस और जुपिटर इज योर 7th हाउस, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक, इफ यू आर अनमैरिड, दिस इज अ टाइम फॉर मैरिज। समवन आप लाइक कर रहे थे, किसी को प्रेम में थे, या नेटवर्क से कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में सडनली आया, या पहले से था। नाउ यू विल बिकम मोर क्लियर, जुपिटर इज गिविंग यू क्लियरिटी, क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए, शादी करने का समय। एक्सॉल्टेड लेवल पर बैठे हैं सैटर्न इस समय 7th हाउस में, 7th हाउस में एक्सॉल्टेड होते हैं। एक्सॉल्टेड जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है उनके ऊपर, शादी करने की बात करता, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं है। और कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज होगी, एफर्ट्स चेंज होंगे, आपका ट्रिप, आपका ट्रैवलिंग है, ऑल द थिंग्स विल बी चेंज। तो इट्स अ टाइम फॉर मैरिज इफ यू आर अनमैरिड। फर्स्ट ऑफ ऑल लव मैरिज के भी चांसेस है ऑफ कोर्स। जुपिटर 11th हाउस में होता है, इंसान डेटिंग करता है। जुपिटर को हमेशा से कहा जाता है ना कि जो शुक्री है, मुनी है प्रेम के लिए, जुपिटर भी तो है। शादी तो जुपिटर की वजह से होगी ना, जब तक जुपिटर के ब्लेसिंग्स नहीं होगी देयर इज नो मैरिज एट ऑल। बात करते हैं दूसरी, इस समय इफ़ यू आर इन बिजनेस, इस समय अगर आप कमा रहे हैं, इस समय आप अगर पब्लिक इमेज हैं, इस समय अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें कि आप रेगुलरली मीटिंग करते हैं, लोगों से मिलना जुलना, नेटवर्क में रहना, आपका कोई ऐसी इमेज है, ऊंची इमेज है, इस समय उसमें और ज़्यादा इजाफा होते नज़र आ रहा है। आपके बिजनेस के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप स्विच करना चाह रहे थे कि मुझे स्टार्टअप करना है, जॉब कर रहे थे, या आपका बिजनेस बैठ नहीं रहा था या चल नहीं रहा था, इसमें पंख लगेगा आपके बिजनेस। सपोर्टर्स आएंगे सामने से, सपोर्टर्स विल बी देयर। अच्छे लोग आपके टीम में जुटेंगे, आपको अच्छा नेटवर्क मिलेगा जो आपके करियर में सपोर्ट सिस्टम करेगा। यहाँ पर आपका नेम, फेम और उसके साथ में मनी, तीनों चीज़ें बढ़ेंगी। 11th हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं, एग्जॉल्टेड है। घर में, देश में, सोसाइटी में इस समय आपका नाम होगा, पहली चीज़ है। इस समय आप शादी भी करेंगे ना तो ऐसे इंसान से आपकी शादी होगी जो कि आपके नाम को बढ़ाएगा, ना कि घटाएगा। आपका पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप शादी का सोच रहे हो तो वेरी गुड पार्ट। उसके अलावा आपके लिए, बिजनेस के लिए, मनी के लिए, हर उस चीज़ के लिए बहुत बेटर है जिसके लिए आप सोच रहे थे मुझे चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। वाटर साइन में दोनों प्लैनेट बैठे हुए हैं। इस समय आपके डिज़ायर्स जो भी थी ना उसको जुपिटर पूरा करेंगे। आप पैसा मिलेगा, पैसा कमाएंगे, पैसा को बहुत पैसा कमाएंगे इस समय। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर, इस समय उसका प्रमोशन हो गया, बड़ा पैकेज मिल गया, सडनली कोई ऐसी जॉब मिल गई, सडनली आपका बिजनेस एकदम ग्रो कर गया, सडनली आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई
जिनकी आप वेट कर रहे थे। 11th हाउस है, नेटवर्क के लिए बहुत बेटर है, और नेटवर्क भी ऐसा जो सपोर्ट ही करेगा आपको, आगे बढ़ा रहा है, पीछे नहीं लेके जाएगा। इस समय आप अपने बिकॉज ऑफ योर बिजनेस, बिकॉज ऑफ योर स्पाउस, 7th हाउस आपका बहुत एक्टिव हो रहा है इसमें, सडन स्ट्रांचिंग में 7th हाउस, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका घर में भी बड़े बदलाव होंगे इसमें। पैसा ज़्यादा आ गया तो आप घर को बदलेंगे, घर का मकान ले लिया, ठीक है। 7th हाउस में इस वक्त सडन बैठे हुए हैं, ठीक है, घर का मकान ले लिया, लोन ले लिया, पैसा आ गया, मकान में लगाया, मकान को बेटर बना दिया, चीज़ें बदली बेटरमेंट के लिए, सब बिल्कुल समय बहुत अच्छा है आपको ग्रो करने के लिए, आपके मनी मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। वेरी गुड टाइम। जॉब लगेगी तो फिर बैठे हुए, प्रमोशन भी होगा। ये समय आपके पॉलिटिक्स में जाने का भी बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपको फेवर टू गवर्नमेंट बैठना पड़ेगा तो ज़्यादा बेटर है। रिबेलियस लेवल पर मत जाइएगा, राहु नहीं है आप, राहु की जगह पे जुपिटर बैठे हुए हैं 11th हाउस, बट एक्सॉल्टेड है, ध्यान रखिए इस चीज़। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों के लिए ट्रांसफरिंग योर 10th हाउस, एक्सॉल्टेशन वाली जगह, डेबिलिटेड वाली जगह पे एक्सॉल्टेड जुपिटर आकर के बैठ गए, ठीक है। 10th हाउस में डेबिलिटेड होते हैं, कैसे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न साइन आता है, बट यहाँ पर एक्सॉल्टेड बैठे। यहाँ पर आपको वो सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी आप वेट कर रहे थे, रिलेटेड योर करियर। यहाँ पर आपका अर्थ क्षेत्र इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पर बना के जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते उस चीज़ को। आपकी कमाई का साधन स्टार्ट होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, सामने से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी, एंड यू विल बी मोर फोकस्ड अबाउट योर करियर। एक होता है ना कि हाँ ठीक है ऑफिस जा रहे हैं, अप्लाई कर देंगे, देख लेंगे, लेकिन थोड़ा लेट गो वाली स्थिति होती है ना। यू विल मोर फोकस्ड बिकॉज जुपिटर इज इन पुनर्वसु नक्षत्र, फिर से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। जो पहले छोड़ दिया था, ध्यान नहीं दे रहे थे, पहले अप्लाई किया था, नहीं ध्यान है, नाउ यू विल बी मोर फोकस्ड। यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रही है, अर्थ क्षेत्र स्ट्रांग हो रहा है, साथ साथ यहाँ पर अगर आप फ्री थे तो जॉब बहुत अच्छी मिल रही है, ऊंची जॉब मिल रही है, ऊंची पोस्ट मिल रही है, प्रमोशन हो रहा है, एलीट में शामिल हो रहे हैं आप इस समय। जुपिटर है यहाँ पे, आप खुद बॉस बन रहे हैं। आप मैं बॉस हूँ, मेरे अंदर टीम काम करती है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ेगी, लाइजिंग वर्क आपको मिल सकता है, हो सकता है इस समय आपका ट्रांसफर हो जाए, घर से दूर जाने की प्रक्रिया हो सकती है इस समय, फैमिली से दूर जा रहे हैं, बट इट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप चाह रहे थे मुझे ये स्टेबिलिटी मिलना, तो देर ट्रांसफर विल बी देयर। घर से दूर जाना है, फैमिली से दूर भेज रहा है आपको जुपिटर। 10th हाउस में जुपिटर फैमिली से दूर भेजता है, इसलिए डेवलपमेंट भी होता है, काम कम होता है उससे। तो यहाँ पर क्या बॉस बन गया ना, काम नहीं करना, बैठ सीट तोड़नी है अपन को, तो कुर्सी तोड़नी, बैठो आराम से। और अगर पॉलिटिक्स में भी जाना चाह रहे थे तो यहाँ पर आपको सडनली अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना, या कोई अच्छा कोई जगह आप जीत गए, कोई अच्छी आपको मिनिस्टर लेवल वाले कोई अच्छी कुर्सी मिल गई, पॉसिबल। अगर आप ट्राई कर रहे थे तो आई एम नॉट सेइंग कि सडनली आपको मिल जाए, ट्राई कर रहे थे आप जिस चीज़ की, क्योंकि इसके बारे जुपिटर वॉज इन 9th हाउस, जेमिनी क्या ट्राइंग है, कितनी मेहनत आप, कितनी अपनी अप्लाई करता है, कितनी स्किल्स है उसकी, कितना ज़्यादा वो अपनी एफर्ट्स लगाता है, एफर्ट्स रंग ला रहे हैं ना, जुपिटर आ गए 10th हाउस में। दिस इज़ द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय हो सकता है कि आपको आपकी जॉब में कोई अच्छा बंगलो मिले, वहाँ पे आप रहना शुरू कर दें, सपोर्टर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, यस ट्रैवलिंग इज देयर, यस यहाँ पर ट्रैवलिंग तो करनी पड़ेगी। आप छोटे मोटे ट्रिप लगा लीजिए, बड़े ट्रिप लगा लीजिए, टीम आपके नीचे काम कर रही है, समय अच्छा है, पढ़ाई के लिए भी सोच रहे हैं तो भी समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छी स्ट्रीम, वेरी फैंटास्टिक, बोलेंगे जरूरत नहीं इसके, बट छोटा सा बट ये प्रारब्ध कर्म बढ़ रहा है, सैटर्न 6th हाउस में इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, कर्मठता बरतनी पड़ेगी, बट ये समय आपके करियर में एक ना एक धूमकेतु की तरह आ रहा है और धूमकेतु की तरह चला जाएगा। तो इसको आप किस तरह से कैश करेंगे, किस तरह से इस समय को उपयोग करेंगे, दैट इज डिपेंड्स ऑन। सामने से अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बॉसेस, फादर, गवर्नमेंट, अथॉरिटी लेवल, सबसे सपोर्ट आ गया। बिजनेस में भी थे ना तो बोला सब काम हो गया, चलो बैठो बिजनेस करो, स्टार्ट। भाषण देंगे अगर आप पॉलिटिक्स में, ध्यान रखिएगा। ये समय टीम वर्क का है, ऊपर से बात करते हैं इनसे। टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। मासेस के लिए काम करेंगे, घर में भी बड़ी एक होता है रेस्पेक्ट वाली स्थिति हो गई है,
घर में पैसा भी कमा रहे हैं, घर में पैसा ज़्यादा भी आ रहा है, सडनली फैमिली वालों ने भी सपोर्ट दे दिया है, लेकिन घर से दूर भी जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रैवलिंग है। दैट इज़ वेरी गुड। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 9th हाउस में, भाग्य का देवता भाग्य की जगह बैठ गए हैं आकर के, ठीक है, और एग्जॉल्टेड है। तो अब तो आगे आपको क्या बोलना है, बोलने का ज़रूरत ही नहीं। इस समय आप सभी की बात कर रही हूँ, लेकिन स्कॉर्पियोज वालों की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ कि ये समय आपकी लाइफ को, आपके थॉट को, आपकी ग्रोथ को, आपकी रुकी हुई जो चीज़ें थी ना, रुकी हुई जो आइसोलेशन में पड़ी हुई थी, प्लानिंग्स जो थी, ये आप बहुत कर्म कर रहे हैं और वो मिल नहीं रहा है। उससे पहले 8th हाउस में बैठे थे, वो बहुत कर्म कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। वो सारे रिजल्ट इस समय जुपिटर आके आपको देंगे। आपकी किस्मत की चाबी लेकर गए हैं जुपिटर, ताला खुलने वाला है, ध्यान रखना इस चीज़ का। मेरी लाइन स्कॉर्पियोज वालों की बात करें, यहाँ पर आपकी भाग्य, मुझे सितारा उदय हो गया, इसका तो भाग्य चमक गया, इसकी तो किस्मत चल गई, ये लाइन लोग आपके लिए कहेंगे, लिख लीजिए मेरी बात को। अगर आपका जुपिटर की दशा या महादशा चल रही है, सैटर्न की चल रही है, मार्स की चल रही है या मून की चल रही है, दिस इज टाइम फॉर यू। क्योंकि सारे जितने प्लैनेट मैंने बताया ना, सारे एक्टिव हो रहे हैं इस समय। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मार्स हो गया, 9th हाउस का लॉर्ड आपका मून है, चंद्रमा, जुपिटर हो गया, और आपके सैटर्न ट्रांजिटिंग इन योर 5th हाउस। हर वो चीज़ जिसको जो आपको चाहिए थी इसमें आपको मिलेगी। शादी है, मनपसंद इंसान से आपकी इसमें शादी होगी। अगर आप अनमैरिड है तो शादी की होगी, 200% शादी होगी, और बहुत ही भव्यता के साथ में, जो आपने सोचा भी नहीं हो ना, इससे किस्मत चलने वाले बोले क्या शादी करिए, और कितने अच्छे इंसान से इसकी शादी हुई, ठीक है। फैमिली का सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, फादर का सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, आपको एक अच्छी ग्रेड के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पे प्रमोशन होता है, 9th हाउस से प्रमोशन, 9th हाउस से जो 1 स्टेप अहेड इन योर लाइफ, क्योंकि 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा, मर के रीबर्थ होकर के हम 9th हाउस में आते हैं, तो हम पूरा पॉलिश्ड होकर के आए हो आप इसमें। जुपिटर कंप्लीटली पॉलिश्ड है, 9th हाउस में आ गए हैं, सारे काम कर हूँ मैं। अब मैं मेरी जिंदगी की एक नया अध्याय लिखेंगे इस समय। दिस इज वेरी गुड लाइन फॉर यू एंड दिस इज वेरी गुड फॉर यू। ये समय आपकी क्रिएटिविटी का, जॉब का, पढ़ाई का, सेटलमेंट इन द अब्रॉड का, ट्रैवलिंग का, शादी का, बच्चों का, चेंज ऑफ पर्सनैलिटी, सपोर्टिंग सिस्टम, फादर से सपोर्ट, एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए बहुत बेटर। यू विल वेरी वेरी कंफर्टेबल आफ्टर दिस ट्रांजिट, वेरी गुड। जुपिटर आपके 2nd हाउस के लॉर्ड भी हैं, 2nd हाउस से तो कारक ही है, तो फैमिली का सपोर्ट, पैसा बहुत अच्छा। पढ़ाई के लिए बाहर जाना था, ये लो 1 सेकंड वीज़ा आ गया, पढ़ाई के लिए सपोर्ट, ये लो तो जा, मैं पैसे दे रहा हूँ। फादर का सपोर्ट सबसे टॉप पे रहेगा, मदर का सपोर्ट सबसे टॉप पे रहेगा। किस्मत ही चल रही तो फिर कोई बोलने का जरूरत ही नहीं है। करियर के लिए बहुत अच्छा है, जॉब है, सीखना है, लर्न करना था, मकान लेना है, ये वो फलाने, एवरीथिंग के लिए बढ़िया है, फर्स्ट क्लास टाइम चल रहा है आपका। बस पैटर्न्स में चलना है, रिबेलियस लेवल यहाँ नहीं होनी चाहिए, एंड डोंट बी आइसोलेटेड बिकॉज यू आर स्कॉर्पियो। सेल्सियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 8th हाउस में, एक्सॉल्टेड पोजीशन में। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। इस समय आप अपनी लाइफ को, अपने रहने के तरीके को, अपनी आज़ादी को, अपनी जड़ों को, अपनी वो होता है ना बंधन को, इन सब चीज़ों को नए लेवल से ट्रांसफॉर्म करेंगे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में आके बैठा है। लिटिल बिट यू फील वेरी आइसोलेटेड, बट यू फील कि ये मुझे आइसोलेशन चाहिए था, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करना है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना है, और बहुत सारी नई चीज़ों को स्टार्ट करना है। 8th हाउस में स्टार्टअप, अंत की शुरुआत यहीं से ही है। यहाँ पर सडनली हो सकता है कि आपको कोई, यू कैन फेस सम मिसहैपनिंग इन योर फैमिली, मे पॉसिबल, बिकॉज जुपिटर कारक भी फैमिली, घर में है, कोई बीमार हो गया सडनली, या कुछ ऐसी चीज़ हो गई है, या आपको ऐसा मे बी पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, हो सकता है। बट वो जो चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ दे रही है। वो होना तो था ही, उसको तो आप पकड़ नहीं सकते ना, होने को तो कोई नहीं हो सकता, बट कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। जुपिटर आपको 8th हाउस से बैठ करके आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, थॉट्स को, पर्सनैलिटी को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपका थॉट्स टूवर्ड्स योर लाइफ को, एवरीथिंग को, आपके फोकस को करेंगे कि हाँ मैं फोकस करता, मुझे भी काम करना है, आपके एनर्जी को।
फर्स्ट हाउस में फायरी साइन में आते हैं और जाकर के एक्सोल्टेड होते हैं वो वाटर साइन में। तो आपका जो एनर्जी है या आपकी जो फायर है सजिटेरियस की, ठीक है, उसको कहाँ जाकर के एनर्जी को डाइल्यूट करना है, ये चीज़ इस समय आपको जुपिटर बताएगा। वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर आप ये समझ रहे हैं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहीं बैठा ना परेशान नहीं करता, वो आपको लेसन सिखाने आता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहीं भी जाके बैठ जाए, कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ सीख के आपको जाता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना, आपका जन्म ही इस प्लेनेट में हुआ है, वो आपको नेगेटिव कैसे दे सकता है? आपको दुनिया में वही तो लेके आए। तो एट्थ हाउस में तो कोई चिंता मत कीजिए। यहाँ पर आपको विल वसीयत मिलना, सडनली पैसा मिलना, डूबा हुआ पैसा निकाल के लाना, फैमिली में रिस्पॉन्सिबल बनना, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है लीनिएज में कोई चीज़ ऐसी थी जो कि छूटी हुई थी, चाहे बिजनेस है, चाहे कोई बहुत बीमार हो रहा है, चाहे कुछ इस चीज़ है, उन सारी चीज़ों को इस समय आप रिबर्थ होगा, ऑटोमेटिकली रिबर्थ होगा। एंड आपको लगेगा कि ये तो होना ही था, तो चलो ठीक है, छोड़ो, अब आगे बढ़ो, मूव ऑन भी करेंगे इसमें। एंड टाइम्स टू मूव ऑन, नो डाउट। जुपिटर इज योर फर्स्ट हाउस और जुपिटर इज योर फोर्थ हाउस लॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर देयर इज समथिंग आई कैन से सम लॉस कैन बी पॉसिबल, ठीक है। फादर फिगर की तबीयत खराब है तो थोड़ा ध्यान रखिए, मदर की तबीयत खराब है थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा मनी मैटर्स कहाँ है, छुपा हुआ है या इन्वेस्ट कर रखा है, उसका थोड़ा ध्यान रखिए, डूब ना जाए, ठीक है, क्योंकि जुपिटर्स फाइनेंस, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इस समय ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। उसके अलावा माइंड योर फूड ऑल्सो, आप जो खाना खा रहे हैं उसके अलावा इस समय आपको इन्वेस्ट सामने से भी नहीं करना, उदाहरण मत दीजिए, समय डूबेगा पैसा, इन्वेस्ट मत कीजिए सामने से, शांति रखिए। शेयर्स बाजार में लगा दिया, इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, एंड घर का खाना खाइए, एंड फैमिली के साथ रहिए। इस समय फैमिली को आपको और आपको आपकी और आपको फैमिली को, मतलब दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा जरूरत है। टाइम इज गुड नो डाउट, बट टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ बिग टाइम लेवल ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है आप जॉब के लिए अपने घर से सडनली बहुत दूर जाकर के रहें, अननोन प्लेस पे, मे पॉसिबल, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर, बट इट विल बी हैपन बिकॉज ये होना ही था, तभी तो ग्रो करेंगे आप। जुपिटर इज ग्रोथ, तो बी रेडी फॉर दिस थिंग। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 7th हाउस। इफ आर अनमैरिड टाइम शादी की, मोटी बात है, ठीक है। और शादी भी ऐसे इंसान से जो कि बहुत ही डिफरेंट कल्चर का इंसान है, बहुत ही अलग। सोशल मीडिया पे कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, बात की, क्विक क्विक क्विक, फटाफट, क्योंकि जुपिटर अत्याचारी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं उनके पास में। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। नेटवर्क से कोई इंसान आया, शायद 7th हाउस है, जुपिटर एक्सॉल्टेड बैठे। अनमैरिड है तो शादी करवाएंगे, नहीं तो कमिटमेंट में चले जाएंगे, रोका हो गया, एंगेजमेंट हो गई, सगाई हो गई, इट कैन बी पॉसिबल, पक्का हो गया कि नहीं, हाँ इसी से शादी करेंगे। यू विल बी वेरी, आई कैन से, कंफर्ट जोन में जाएंगे शादी को लेकर के, मतलब आप एडमिट हो जाएंगे कि मुझे शादी करनी है, मतलब कि मना कर रहे हैं, नहीं अभी नहीं करने वाला, अभी वो कंफर्टेबल कि नहीं मुझे शादी करनी है। 7th हाउस में जुपिटर है, ठीक है, वो भी एक्सॉल्टेड है, इमोशन लेवल पर कैंसर साइन में बैठे हुए हैं, तो यू विल बी मोर अटैच विद योर रिलेशनशिप। ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अटैचमेंट होगा इस समय। हो सकता है पार्टनर के साथ विदेश यात्रा करें इस समय, यस, पार्टनर के साथ विदेश यात्रा कर सकता है ऐसे इंसान। बहुत टाइम से डिले हो रहा था, पेपर ही मिल गया, वीज़ा ही मिल गया, चलो विदेश घूम के आते हैं, या अभी भी शादी हुई है तो विदेश यात्रा जा रहे हैं, विदेश में सेटलमेंट होना, या विदेशी पार्टनर के साथ शादी करना, इस तरह कॉम्बिनेशन में ऐसा होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इस समय आप टीम वर्क में काम करना, ट्रैवलिंग करना, ट्रिप लगाना, या ऐसा काम करना जिसमें बहुत ज़्यादा घूमना पड़ रहा है, इस तरह का काम स्टार्ट कर सकते हैं। इफ यू आर बिजनेस, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज बहुत चेंज होगी। सडनली लोग सोचेंगे कि ये बहुत मेच्योर इंसान है, मतलब यू विल बी अ मेच्योर इंसान। और एक ऑरा जो होती है ना इंसान की, जैसे एक पार्टी चल रही है, एक गेट टुगेदर चल रही है, वहाँ से एक इंसान ने एंट्री करी है, तो सडनली सब लोग उसे देखते हैं और सब लोग उससे बात करना चाह रहे हैं, सब लोग चाहते हैं कि वो उससे एक बार बात कर ले, या वो आ गया, उसकी वेट कर रहे थे, एडवाइस लेनी थी, इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही है। एंड यू विल वेरी वेरी कंफर्टेबल ओवर देयर। अगर आप इस तरह को काम करते हैं रिलेटेड ऑफ द धर्म, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप टैरो में काम करते हैं, वास्तु का काम करते हैं,
धर्म से रिलेटेड कोई इस तरह काम करते हैं या इस तरह के कोई फील्ड में आप हैं, तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा बेटर ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। सडनली आपका नेटवर्क चेंज होगा, सडनली आपको बहुत यदि हाई लेवल के में जाना, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। लोग आपको जानेंगे कि इंसान ही काम करता है, मानेंगे भी, आपकी एडवाइस है ना वैल्यूबल होती हुई नजर आ रही है इस समय। और बिकॉज ऑफ दैट थिंग समवन कैन बी अट्रैक्ट, और इस समय वो शादी के लिए सामने से प्रपोजल आ जाए, सामने से आएगा, आपको तो बोलने की जरूरत ही नहीं। बट आपको एक दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न थर्ड हाउस में है, यहाँ पर यू हैव टू वेरी मच केयरफुल कि आपके बोलने का तरीका क्या है। सैटर्न बहुत अक्खड़ होता है, बहुत अक्खड़ तरह से बात करता है, मतलब आप किसी को अगर उसको अच्छी एडवाइस भी दे रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी शब्द आपके कैसे निकल रहे हैं मुझसे। अक्खड़ता नहीं चलेगी यहाँ, पहली बात है। नंबर 2, इस समय आपका मनी मैटर्स को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। मे बी मनी मैटर्स कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, बट यू विल बी फेमस वाली एरिया इस समय होता है, फेम मिलेगा इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी पब्लिक इमेज के लिए, शादी के लिए, बिजनेस के लिए। और सडन तो कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम आपको। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इससे हो सकता है कि आपका पार्टनर को कहीं विदेश में कहीं पे जॉब लग जाए और वो कहीं दूर जाए, आपको लेकर भी जाए या आपके बिना भी जा सकता है, तो आपका पार्टनर फेमस हो रहा है इस समय। दोनों चीज़ें वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। आपको उसको कोई अच्छी जॉब मिल गई है, ऑलरेडी वो किसी इस तरह की जॉब में है, कैन पॉसिबल कि वो फेमस हो। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं जुपिटर, ठीक है। छठे घर में जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल, काम करने की जगह प्रारब्ध करना है, जुपिटर से काम नहीं होता, ज्ञान के कारक है, ब्लेसिंग दे देंगे, काम नहीं कर सकते, ठीक है। बट यहाँ पर आपका अर्थ क्षेत्र कहीं ना कहीं लेवल, बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कैसे? यहाँ पर अगर आप वेट कर रहे थे किसी जॉब का, इस समय जॉब लगेगी, इस समय आपके पास पैसा आएगा। करियर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए वेट करते हैं, इस समय आपका करियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इस समय आपको मनी मैटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, सॉर्ट आउट हो गई। लोन के लिए वेट कर रहे थे, यस, लोन के लिए वेट कर रहे थे, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वेट कर रहे थे, बड़े पैकेज के लिए वेट कर रहे थे, फैमिली के सपोर्ट सिस्टम के लिए वेट कर रहे थे, पैसे को लेकर के। इस समय सारी पैसे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप छठे घर में जुपिटर इंसान को फाइनेंस के लिए दूसरों को देता और बैठ करके कि मैं दे और दूँ, मेरे पास इतना पैसा है, बहुत पैसा आता है उसको। छठे घर का जुपिटर पैसा बहुत देता है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। और अब एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, ऑल द प्रॉब्लम विल सॉर्ट आउट। कमाना है, जोड़ना भी है, करियर भी सेटलमेंट हो रहा है, सब चीज़ें बिल्कुल सेटअप से चल रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फर्स्ट हाउस का लोड सेकंड हाउस से बेटर है, वैसे यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स अबाउट योर फाइनेंस, अबाउट योर मनी मैटर्स। जुपिटर छठे घर में आना है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलना, बड़े पैकेज की कंपनी में जाना, या अपने करियर को जड़ों से ट्रांसफॉर्म कर लेना कि अब तो मुझे करियर ही बदल लूँगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, पैसा ज़्यादा आ रहा है, नहीं पॉसिबल। इट्स ए टाइम फॉर स्विचिंग ऑल्सो, फॉर कंपनी टू कंपनी कर सकते हैं, बिजनेस टू जॉब कर सकते हैं, जॉब टू बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस कर रहे थे, नहीं हो रहा फायदा, मैं तो जॉब ही करूँगा, अब ज़्यादा बड़ा मज़ा आता है मेरे को। एक्वेरियस वालों को जॉब ही ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस इज नॉट फॉर द बिजनेस। आपके लॉर्ड जो है ना वो सैटर्न है, सैटर्न को बिजनेस नहीं होता, जॉब कर लेंगे 10 से 5 बेटर, वेरी गुड टाइम फॉर द मनी मैटर्स। छठा घर है, कंफर्टेबल नहीं है बट एग्जॉल्टेड है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी पसंद की जॉब मिलना, इसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा अपने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं करियर के लिए, चीज़ों को बदल रहे हैं, या अपने अर्थ क्षेत्र को बदल रहे हैं, या अपना प्रारब्ध करना बदल रहे हैं, बट यू विल बी हैप्पी फॉर दिस थिंग, क्योंकि जुपिटर ना एग्जॉल्टेड है, ठीक है, हैप्पीनेस है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चाहिए था, मुझे मैं ज़्यादा काम कर लूँगा बट मुझे रिजल्ट चाहिए था, अच्छा है ये। आपका ज्ञान, आपकी विजडम बहुत अच्छे लेवल पर काम आएगी। थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है, वो ये है कि डाइजेशन संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आपको इसमें हो सकती है। खाने का ध्यान रखिएगा, मून में बैठे हैं एक्वेरियस, जुपिटर भी छठे हैं, फूड खाना, विदेशी खाना नहीं खाना है, घर का खाना खाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। घर बाहर भी रहते हैं तो भी दाल चावल, दाल सब्जी खाइएगा, वो ये नहीं कि आपको बाजार के विदेशी खाना, मतलब जो विदेश में जो खाना होता है अब्रॉड में, पिज़्ज़ा, पास्ता, ठेलों पे चटपट खा लिया, रोज़ नई चीज़ें खाने, उनसे भी चल जाता है, बट रूटीनली मत कीजिएगा इस चीज़ को। उसके अलावा
इस समय आपको मैं एक बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ। इस समय अगर आपके मंदिर आसपास है तो आप पैदल मंदिर जाइए, मंदिर जरूर जाइए। इस समय जुपिटर आपको बहुत अच्छे लेवल की ब्लेसिंग्स देंगे। इस समय रुकी हुई चीज़ों फ्लो में आ रही है। टेम्पल जाइए, टेम्पल में पैसा चढ़ाइए तो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम से दूर होंगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर कोई लोन ऑलरेडी सेट की लोन का वेट करे तो लोन आ जाएगा, पैसे का वेट करे तो पैसा आएगा। उसके अलावा कोई दुश्मनी भी चल रही थी ना, जुपिटर है, आप अपनी शांति प्रिय हरकतों से उसको शांत कर देंगे। ठीक है, बीमारियां भी पहले से अगर कुछ चल रही थी तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट नई की वेट मैंने ऑलरेडी कहा कि मत कीजिए। ठीक है, डाइजेशन का ध्यान रखिएगा और मंदिर में पैसा चढ़ाइए। 1 रुपये 2 रुपये जो आपको चढ़ाना है, डजंट मैटर कि बहुत ज़्यादा चढ़ाना है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपको। अगर लोन पहले से ले रखा था तो नाउ जुपिटर विल गिव यू द ब्लेसिंग्स कि आप अपने पुराने लोन को भी चुका दें। मनी मैटर्स को लेकर के बहुत अच्छी चीज़ें बेस्ट होती नजर आ रही। टाइम इज गुड। अर्थ क्षेत्र बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, बहुत अच्छा समय। जुपिटर आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, कमाएंगे इस समय, और 2nd हाउस के लॉर्ड भी है, कमाएंगे और जोड़ेंगे। पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट थोड़ा सा हेल्थ का ऑलरेडी सेट की ध्यान रखिए। काम उतना ही करिए जितना कर सकते हैं, ओढ़ना मत, भागदौड़ थोड़ी कम करना है इसमें। वो और काम ऐसा कीजिए जो मन को अच्छा लगता है। जबरदस्ती काम नहीं करते जुपिटर, फिर वो परेशान करते। पहले बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इफ यू आर एक्सपेक्ट्स, अगर आप उम्मीद लगा रहे थे कि आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आए, इस समय आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है। सबसे टॉप पे गुड न्यूज़ है आपके। इफ यू आर वेटिंग फॉर सम कम छोटा बच्चा आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके भाई के, मतलब किसी के भी घर में छोटा मेहमान आ सकता है इसमें। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। 5th हाउस में जुपिटर है, एक्सॉल्टेड है। ठीक है, उसके अलावा धर्मा ट्रायंगल आपका बन रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेस्ट हो रहे हैं जुपिटर। ठीक है, आपकी प्लानिंग्स, आपके फ्यूचरिस्टिक प्लान्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपके एक फेम, ऑफ कोर्स फेम या आपकी ग्रोथ के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सब आपकी प्राइड का है, जो आपने एजुकेशन आज तक ली है, जो इस समय आपको ना आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपकी पढ़ाई में रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। सडनली अवार्ड मिल गया, सडनली बहुत अच्छे नंबर आ गए, टॉप कर लिया, दिस द टाइम टॉप कर लिया। जुपिटर आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, 1st हाउस के लॉर्ड। 1st हाउस का लॉर्ड एक्सॉल्टेड बैठा है 5th हाउस में। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत अच्छा समय है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा समय है, फ्यूचर प्लान्स के लिए बहुत अच्छा समय है, डेटिंग के लिए बहुत अच्छा समय। यस, दिस इज टाइम फॉर डेटिंग ऑल्सो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक ट्रस्टवर्दी लेवल पर जा रहे हैं। जुपिटर बैठ गए ना, ट्रस्ट दे रहे हैं, और कैंसर साइन में तो ये होपफुल देते हैं, जुपिटर में होप देते हैं। ट्रस्ट मिल गया ना तो इंसान आशाएं करता है। जुपिटर इज द ओनली प्लैनेट जिनसे हम एक आशा करके आगे बढ़ते हैं कि किस्मत में है, किस्मत, जुपिटर किस्मत है। ठीक है, तो किस्मत में होगा, हो जाएगा, ये किस्मत में लिखा है, मेरी किस्मत अच्छी है, एक किस्मत। ठीक है, और कर्म तो है ही 1st हाउस से बैठे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे किस्मत का काम बहुत बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। प्लान्स बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे मैंने कहा डेटिंग करेंगे तो आपको पता है मैं इसे शादी कर लूँगा, ये इंसान बहुत अच्छा है, तो अच्छे लोग मिल रहे हैं, अच्छे लोग से, अच्छे इंसान से डेटिंग कर रहे हैं, तो फिर शादी नहीं करेंगे, नो डाउट। जुपिटर आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, करियर के लिए बहुत अच्छा समय, स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा समय। 1st हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है। यू विल बी वेरी मच हैप्पी एट दिस टाइम। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस समय होगी जो आपको खुशी देंगी, हैप्पीनेस। इस समय आपका प्रमोशन हो सकता है। इस समय आप पढ़ाई के लिए भी अगर कोई अच्छी बड़ा कॉलेज के लिए ढूंढ रहे हो, अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर, नो डाउट, नो डाउट। वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रहे थे। इस समय आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इस समय आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी। इस समय आप अलग तरीके से दुनिया को देखेंगे। इस समय आप अलग तरीके से सोचेंगे बिकॉज ऑफ जुपिटर एस्पेक्ट्स। ठीक है, उसके अलावा सेकंड 1st हाउस में है। इस समय आप धर्म और कर्म दोनों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए ये समय क्लीन पीरियड है। हर चीज़ के लिए बेटर समय बोलने की जरूरत नहीं है। प्रमोशंस हो सकते हैं, अच्छी जगह जॉब लग गई है, अच्छी बेटर तरीके से मैं सेट हो गया हूँ, टाइम बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी भी जग रही है क्योंकि कैंसर साइन में बैठे हुए हैं। ऐसे में इंसान को गवर्नमेंट में बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट मिलती है,
IAS RAS पढ़ाई करी है, पढ़ाई करते ही जॉब लग गई, इस तरह के सिनेरियोज में ऐसा होता है। जुपिटर एग्जॉल्टेड 5th हाउस में, पढ़ाई इधर खत्म करी है, अभी जॉब तैयार है, प्रमोट, और जो भी बहुत ऊंची पोस्ट लग गई, बहुत अच्छी जॉब लग गई है, प्रमोशन हो गया है, मनी मैटर सॉर्ट आउट हो रहा है। और बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स इस समय कहीं ना कहीं आप स्वयं एक एडवाइज़र बन रहे हैं। अगर आप खुद अपने लोगों को बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ऊंची जगह पर बैठे हैं। उसके अलावा फिर से लाइन कह रही हूँ, अगर चाइल्ड बर्थ के लिए आप उम्मीद कर रहे थे तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर, इससे आप स्वयं फादर बनिए, वेरी गुड टाइम फॉर, बहुत अच्छा समय। जुपिटर 5th हाउस में बैठे हैं, एग्जॉल्टेड हैं, 1st हाउस में सैटर्न है, दोनों मिलकर के आपको ग्रोथ दे रहे हैं, धर्मा ट्राइंगल आपका एक्टिव कर रहे हैं, वेरी गुड टाइम। प्लान्स बनाइए, आगे बढ़िए, एफर्ट्स डालिए। जुपिटर की दशाएं चल रही हैं, सैटर्न की चल रही है, मून की चल रही है, मार्स की भी चल रही है ऑफ कोर्स। तो कहीं ना कहीं वो सब एक एक्टिविटी जो है ना, क्रिएटिविटी या एक एनर्जी जो है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत बेटर तरीके से ग्रोथ दे रही है, वेरी गुड टाइम। तो मैंने छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा बोला था, तो जुपिटर ट्रांसिटिंग इनटू कैंसर साइन, एग्जॉल्टेड है, 50 दिन का समय रहेगा, बीच में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 11 नवंबर को। यस, दिस इज द टाइम ऑफ द, जब जुपिटर 12 साल बाद इस जॉडिएक से गुजरते हैं, कैंसर साइन से 12 साल में गुजरते हैं, और उस 12 साल में एग्जॉल्टेड होते हुए गुजरते हैं। और जुपिटर एग्जॉल्टेड अगर गुजर रहे हैं तो उनकी दृष्टि, उनकी इफेक्ट, उनकी ब्लेसिंग्स सबके लिए बहुत बेटर है, नो डाउट। जुपिटर को बेस्ट बनाने का सबसे एक बहुत अच्छा उपाय है, वो ये है, पैटर्न्स में चलिए। धर्म से अलग होना या धर्म से विपरीत काम करना या रिबेलियस लेवल पे जाना, नॉट गुड फॉर। एंड भगवान की आराधना कीजिए। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड